ये सोचनीय बात है। भामू जी ने हमारी गौशाला में 11 लाख रुपए दिए और भी गौशालाओं में 11 लाख रुपए दिए। मैं मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूँ। चुनाव हारने के बाद में भामू जी ने फोन पर हमें ये कहा कि आप चाहे मेरा काला मुंह करके गद्दे पे बिठा के गांव में से मेरी रैली निकाल दो, लेकिन मेरे 11 लाख रुपए मुझे वापस दे दो। राजस्थान में उपचुनाव की तारीख फाइनल होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी लेन देन, ऑडियो वीडियो जैसे किस्से सामने आने लगे हैं। ऐसी एक ऑडियो झुंझुनू से सामने आई है। झुंझुनू में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू की एक ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है। बता दें कि वायरल हुई इस ऑडियो की अमर उजाला कोई पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि ऑडियो में राजेंद्र भांबू की आवाज में कहा जा रहा है कि मैंने पैसे वोट के लिए दिए थे, गौशाला के लिए नहीं दिए, मेरे 11 लाख रुपए वापस दो। ऑडियो में भांबू की आवाज में सुनाई दे रहा है कि ऐसा कौन सा धर्मार्थी है जिसे वोट भी ना मिले और वो गौशाला में पैसे भी दे। हालांकि अमर उजाला इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये बातचीत भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू और बाकरा सरपंच के बीच हो रही है। इसमें गौशाला के नाम पर पैसे देने का जिक्र किया जा रहा है। बाकरा गांव के सरपंच राजेंद्र चाहर झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू से बात करते हुए कह रहे हैं कि गांव में लोग एकत्रित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भांबू ने जो पैसे दिए हैं वो गौशाला के नाम पर दिए हैं। फिर भाजपा प्रत्याशी भांबू कह रहे हैं कि अगर मैं गौशाला के नाम पर पैसे देता तो गाँव के बीच में देता, मैंने गौशाला के लिए नहीं वोट के लिए पैसे दिए थे। वायरल ऑडियो में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कह रहे हैं कि चुनाव के समय अगर कोई पैसा देता है तो वो वोट के लिए ही देता है। अगर मैंने गौशाला के लिए पैसे दिए थे तो मुझे वोट देने चाहिए थे। अगर मैं गौशाला के लिए पैसे देता तो सभी के सामने देता, छिप कर क्यों देता, मेरा सम्मान करवाता। ऐसा कौन सा धर्मार्थी है जिसे वोट भी नहीं मिले और वे गौशाला में पैसे दे। ये लोग पहले भी मेरे पास गौशाला के लिए आए थे, देता तो उसी समय ही दे देता। हालांकि ये ऑडियो 2023 के आम विधानसभा चुनाव के बाद की बताई जा रही है। 2023 का आम चुनाव राजेंद्र भांबू ने भाजपा के बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाकरा गांव का जितेंद्र मील, जो गौशाला समिति का सदस्य है, मील ने सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू पर गौशाला में पैसे देकर वापस मांगने का आरोप भी लगाया है। वह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में राजेंद्र भांबू ने हमारी गांव की गौशाला के लिए 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन चुनाव हारते ही उन्होंने कहा था कि मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे मेरे 11 लाख रुपए दे दो। विजेंद्र मील कह रहे हैं कि उनके पास इस चीज का ऑन रिकॉर्ड भी है। कांग्रेस से पिलानी विधानसभा से विधायक पितराम सिंह का कहना है कि भाजपा झूठ की दुकान है। रात को कहते हैं कि सुबह भूल जाते हैं, ज्यादा दबाव पड़े तो कहते हैं चुनावी जुमला था। कांग्रेस से उदयपुरवाटी से विधायक भगवाना राम सैनी का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए इनके पास सिर्फ पैसा ही एक जरिया है। गाय के नाम पर गंदी राजनीति करने वाले या भाजपाई, इनको देश से, लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है, जनता को लूटना है। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया है या सिर्फ उसे बेचने में लगे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू से इस पूरे मामले में बात करने के लिए फोन किया गया था तो उनका फोन नहीं उठा, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई है। नमस्ते। क्या सब तबियत अभी ठीक है? ये थोड़ी जुकाम सी हो रही है, कोई विशेष कुछ? अच्छा गांव में के हिसाब 20-30 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी जी। तो भाई यह कह रहे हैं कि मनोज और तो यह बात कह रहे हैं कि भाई भामू जी हैं जगह पैसा दिया भाई गौशाला के नाम से कौन दिया? नहीं कौन दिया तो? और भाई जगह दूसरा जगह पर नरोत्तम और भाई कह रहे हैं कि भाई ये पैसा में तो गौशाला का नाम वो दिया ही नहीं। गौशाला के लिए क्या लेते हो? मैं देता तो गांव के बीच में देता गौशाला के लिए। तो सुनो, आप बात क्लियर है ना कि मान लो कि गौशाला के लिए कौन दिया, अगर मैं अपने वोटा के लिए कौन दिया? एक सरपंच साहब एक बात बताओ। हाँ, कोई आदमी अगर चुनाव के टाइम दे तो वोट के लिए तो दे ही है कि ना बिल्कुल बात अपन देखो बात तो अगर मान लो ये गौशाला के लिए दिया तो कोई आदमी वोट देना चाहे। बिल्कुल बल्ली पाछे देते मैं गौशाला के लिए देते छोड़े देते चुपके क्यों देते जी भाई? चुपके क्यों देते? गौशाला का दान करा और वोट भी चाहिए मैंने।
और अखबार में देता मैं तो सम्मान करा तो ठीक है राजेंद्र जी, मैं यही पूछना था आपने एक बार मैं बात सुनो हाँ। गौशाला के लिए बिहार से पार्टी देना मैंने गौशाला में तो वापस कर दो। सही बात। मैं खड़चूरी को हिसाब लिखो बन जाए तो लिखो इतना रुपया खड़ में खर्च कराया, इतना सारे में कराया, इतना उसके मेरा तो अब लिख दो राजेंद्र बाबू दिया, राजेंद्र बाबू ने वापस दिया। बिल्कुल बिल्कुल खत्म भैया लिख दो। अया को कौन धर्मार थी है जो वोट के लिए नहीं, वोट भी नहीं था और गौशाला में दे है। नहीं वो तो गौशाला भाग रहे कि मैंने पल्ली कौन देगा, ये लोग पल्ली भी आया मेरे को नहीं मन देना होता जदी दत्तों में है। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहा भाई कौन दे उसको मेरे को मेरी पाइना ही को मेरी कौन दे उसको में। बिल्कुल बिल्कुल तो पैसा ये अनकरू वापिस करना ही गौशाला माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू जी, ठीक है। ये चित्र आदमी चीटिंग करनी कर साहब। ठीक सर। ठीक है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।